जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्ग जंप कैसे करें, किन किन ट्रिक और टेक्निक को अपनाकर आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं। आप इन टेक्निक को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जंप करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जंप कूद सकते हैं। लॉन्ग जंप का मतलब आप ये ना सोचें कि आए और लंबा रनअप लिए और कूद गए। ये जो है पूरा टेक्निक पर है। ये पूरा जो लॉन्ग जंप है वो बिल्कुल टेक्निक पर आधारित है। अगर आप अच्छी टेक्निक का उपयोग करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा लॉन्ग जंप कूदेंगे। तो लॉन्ग जंप में आप बताऊंगा आपकी सर्वप्रथम आपको कैसा आपका रनअप होगा, कैसे आपका टेक ऑफ पॉइंट में आपको कैसे टेक ऑफ करना है। आप टेक ऑफ पॉइंट के बाद लैंडिंग आपको कैसी करनी है, कौन से पैर पर आपको जंप करना है, मतलब कौन से पैर पर आपको टेक ऑफ करना है, लैंडिंग कैसी करना है आपको। लॉन्ग जंप में आपकी जब लॉन्ग जंप करेंगे तो कितनी हाइट से कूदना है आपको, कितना जंप लेना है आपको। मेनली जो होता है लॉन्ग जंप 4 टेक्निक पर आधारित होता है। पहली है आपकी रनअप होना आपका, दूसरा है आपका टेक ऑफ, मतलब आप टेक ऑफ कैसे करेंगे, किस पैर से आप टेक ऑफ करेंगे, किस पैर से आप जंप करेंगे, और कितनी हाइट से आपको कूदना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जंप आप कूद पाएंगे। और लैंडिंग में आपकी कैसी पोजीशन होना चाहिए, मतलब आपको लैंडिंग में कैसे कूदना है, सामने से कूदना है या पीछे की ओर आपको लैंड करना है। तो ये मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि आपको यह कैसा करना है, कैसे आपको करना है, रन अप कैसा लेना है। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा आपका रन अप की, कि आपको कैसे रन अप लेना है, कितना रन अप लेना है। तो रन अप आप 20 या 30 मीटर का ले सकते हैं, इससे ज़्यादा रन अप ना लें आप, क्योंकि अगर ज़्यादा रन अप होगा तो आप इतनी स्पीड नहीं बना पाएंगे जितनी आपकी 20 से 30 मीटर में आपका जो रन अप बनता है। ठीक है, तो रन अप बनाने के लिए आप क्या काम करें, आपका जितना स्टेप खुलता है, मतलब आपकी स्टेप के अकॉर्डिंग आप रन अप बना लें। जैसे देखो बता रहा हूँ, ऐसे आप जितनी स्टेप खुलता है, ये हो गया मेरा 20 मीटर का रनअप। तो 20 मीटर का रनअप में आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। आपको 10-10 मीटर के 2 भागों में, अगर आप 30 मीटर का रनअप बना रहे हैं तो आप 15-15 के 2 भागों में डिवाइड कर लें। अगर आप 20 मीटर का बना रहे हैं तो आप 10-10 के 2 भागों में डिवाइड कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा, तो आप जैसे 10 मीटर के 2 भागों में रनअप बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका प्रथम 10 मीटर में आप 70 से 80% एफर्ट लगाएंगे, और दूसरा जो आपका 10 मीटर का जो सेकंड भाग रहेगा जो आपका, तो इसमें आप पूरा 80, 90 और 100, मतलब आप जस्ट टेक ऑफ पॉइंट में आप जब भी आए तो आपको पूरा एफर्ट लगाना, मतलब पूरा 100% एफर्ट लगाना है आपको। जब ये टेक ऑफ पॉइंट में आएंगे आप यहाँ पर आपको जो है पूरा 100% आपको देना है। ठीक है, पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे आप टेक ऑफ पॉइंट में जब रहेंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं पैर की, कि आप कौन सा पैर निकालें या कौन से पैर से आप जंप करें जिससे आप अच्छे से लैंडिंग कर पाएं। तो उसके लिए आपका जो है कौन सा पैर पावरफुल, मतलब पावर वाला पैर आपका कौन सा है, वो कैसे पता करना है आपको, या आपको ऐसा, या आप इससे कूद के देख सकते हैं आप कि आपको कौन सा पैर से आप इजीली कूद पा रहे हैं, या किस पैर पे आपका पावर ज़्यादा है, उस पैर का उपयोग करके आप जो है जंप ले सकते हैं, हाँ, टेक ऑफ कर सकते हैं आप उससे। ठीक है, तो जैसे मेरा जो पैर है वो मेरा लेफ्ट पैर लेफ्ट पैर पावरफुल पैर, ठीक है, इसमें मेरे लेफ्ट पैर में अच्छा पावर। ये हो गई, मैंने पैर की बात करा कि आपको कौन सा पैर निकला, वही जो आपका पावरफुल पैर है जिसमें आपकी ज़्यादा पावर है। ठीक है, अब बताता हूँ आपको। अब आ गए अपन
टेक ऑफ पॉइंट। ये है टेक ऑफ पॉइंट आपका, ठीक है, ये रहेगा टेक ऑफ पॉइंट आपका। तो टेक ऑफ पॉइंट में आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी टेक ऑफ करें तो आपका जंप जो है चूने की लाइन पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप चूने की लाइन पर टच कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से फाउल माना जाएंगे। और फिजिकल, जहाँ भी आपका फिजिकल होगा वहाँ चूने की लाइन नहीं रहेगी, आपका पटिया रहेगी। पटिया समझते हैं आप, एक लकड़ी की इतनी लंबी 6 से 7 फीट की पटिया रहेगी, यहाँ पर रख दिया जाएगा उसको। तो पटिया पे आप टच कर सकते हैं, पटिया के आप उस पार नहीं जा सकते। आप पटिया पे टच कर सकते हैं लेकिन आपका पटिया के एंड पॉइंट में नहीं जाना, मतलब आपको उस पार में पैर टच नहीं होना चाहिए आपका। आप पटिया में सिर्फ पैर टच बस कर सकते हैं, पटिया के आप उस पार से नहीं कूद सकते, ध्यान ये रखना है आप। अब आगे रहेगा अपना लैंडिंग। लैंडिंग पोजीशन क्या रहेगी आपकी, ठीक है। लैंडिंग पोजीशन आइए मैं बताता हूँ, आइए। लैंडिंग पोजीशन में आपको कोशिश करना है, कोशिश क्या आपको करना ही है, कोशिश बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि आप पूरा 100% देना आपको। तो आप जब लैंडिंग करें तो आपको जो शरीर का जो है भाग जो है सामने की ओर करना है। आपको ध्यान रखना, आपको ऐसा करना है, बिल्कुल ऐसा। आपको बॉडी का जो पार्ट है आप सामने की ओर गिरेंगे, आप इसको पीछे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट आपका जब होगा तो बॉडी के अंतिम पार्ट पर होगा आपका। मतलब अगर आपके पैर हाथ अगर ऐसे आ रहे हैं तो मेजरमेंट हाथ से लिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा आप कि आप पूरी सामने की ओर करें आप। ये हो गई हमारी लैंडिंग पोजीशन, ठीक है। अब बताओ, अब रनअप की बात करूं कि अगर आप रनअप बना रहे हैं तो आप किस तरह रनअप बनाएं। तो रनअप बनाने के लिए आपका जो पैर चलता है, जो पैर आपका पावरफुल पैर है, उससे आप क्या करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, मतलब उससे आप जंप लेंगे। तो ये जैसे मेरा पैर जो है लेफ्ट पैर है, ठीक है, लेफ्ट पैर को आपको यहाँ रखना है, क्योंकि आप इससे जंप लेंगे, ठीक है, आपको यहाँ रखना है। और जैसे आप स्टेप रखते हैं, साधारण स्टेप, ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप नहीं रखने, ध्यान रखना आप। अगर आप लॉन्ग जंप पर अगर ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप रखेंगे, आप ज़्यादा लंबे स्टेप रखेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे स्टेप में आप नहीं कूद पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गया मेरा टेक ऑफ पैर जिससे मैं जंप करता हूँ, ये हो गया मेरा राइट पैर जिससे जंप नहीं करता। तो उससे आपको ऐसा साधारण ऐसे आपको 30 स्टेप या 20 स्टेप बनाना है आपको, ऐसे साधारण, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये हो गया मेरा, ये 20 कदम ले लिया। अब यहाँ से क्या काम करना है आपको, यहाँ से इसमें बेनिफिट ये है, इसको करने से बेनिफिट ये है कि आपका जो है पैर बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। जब आप जब चूना की लाइन, उस पर क्या होगा, आपका जो पैर जो है वो चूना की लाइन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक्यूरेट पैर, आप मतलब एक एक्यूरेट पैर रखेंगे आप, तो इससे आपको चूना की लाइन पर आप टच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उससे दिक्कत ये है कि आप अगर आप वैसे ही कूदेंगे तो उससे दिक्कत ये कि आप कभी चूने की लाइन से अगर आगे पैर जाएगा आपका, कहीं चूने की लाइन पर टच होगा, तो इससे आपके बिल्कुल स्टेप जो है, आपको देख लीजिए आपने कैसे स्टेप बनते हैं, तो आपके जो है स्टेप जो है वो सिस्टम से जाएंगे, मतलब आपके स्टेप बिल्कुल विधिवत रूप से रखेंगे, जिससे आप फाउल भी नहीं होंगे और अच्छी खासी आप लैंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 20 मीटर का बनाया हूँ, मतलब मैंने 20 मीटर का रनअप बनाया हूँ, जिसमें 10 के 2 मैंने बना लिया, क्या पार्ट बना लिया। 10 मीटर में मेरे को 70 से 80% एफर्ट देना है, और आगे 10 मीटर में मेरे को 90, और जब टेक आउट पॉइंट पर पहुँचूँ तो पूरा 100% देना है मेरे को, ठीक है। ध्यान ये रखना है, आप जैसे रनअप लें तो जैसे ही आप रनअप लेते हैं तो आपको नीचे नहीं देखना है, और ना ही आपको टेक ऑफ पॉइंट को देखना है। टेक ऑफ पॉइंट को नहीं देखना है, आपको नीचे भी नहीं देखना है, क्योंकि आपने स्टेप बराबर ले लिए हैं, आप फाउल नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेप बराबर ले लिए हैं, आप बढ़िया कूदोगे, ठीक है। तो आप लाइन तरफ नहीं देखना है, लाइन तरफ। कई बार तो देखता हूँ कई बच्चे को कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में तेज दौड़ जाते हैं, उसके बाद स्लो हो जाते हैं, जैसे ही वो
टेक ऑफ पॉइंट में आते हैं तो स्लो हो जाते हैं। तो आपको स्लो नहीं होना है, यहाँ पर आपको 100% एफर्ट लगाना है, आपको ध्यान ये रखना है। हाँ, आपकी अच्छी जंप होगी और आपका जो पैर चलता है उससे आप कूदेंगे, ध्यान ये रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लंबी कूद कूदना है। तो लंबी कूद कूदने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या काम करना है, बॉडी को वार्म अप करना है, मतलब आपकी बॉडी गर्म करना है। आपको बॉडी गर्म करने के लिए आपने जो रनअप बनाया हुआ है, वो रनअप पर ही आप 2 से 3 बार आप बॉडी को गर्म करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। दिखाना आपको ऐसे 2 से 3 बार करना है। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो रनअप जो लेंगे आप, और फिर आपको जो यहाँ पर पैर रखने की जो आपकी टेक्निक है, आप किस प्रकार से आपको पैर रखना है, रनअप लेने से फ़ायदा ये रहेगा आपका कि आपको पैर रखने का तरीका पता चलेगा आपको कि कितने स्टेप में आपको पैर रखना है। तो दोस्तों, मैंने आपको कूद के दिखाया मैंने किस तरह जंप किया। तो आपने देखे होंगे किस तरह मैंने लैंडिंग किया। मैंने लैंडिंग करते समय मैं सामने की ओर झुका, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और आपने देखे होंगे कि जब मैं रनअप लेता हूँ तो रनअप लेते समय मैंने ये बात ध्यान दिया हूँ कि आपको सिर नीचे करके नहीं दौड़ना है, सिर ऊपर करके दौड़ना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखा हूँ मैंने कि मैंने जो है टेक ऑफ लाइन जो रहती है आपकी, जो पटिया या चूना कहना चाहिए, वो वाली लाइन तरफ मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, ना ही मैं फाउल हुआ हूँ। मैंने क्योंकि स्टेप जो है मैंने बराबर गिन के लिया था और बराबर उतने ही स्टेप आए हैं, जिस वजह से मैं फाउल भी नहीं हुआ हूँ। अब मैं आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी जो है लंबी कूद आसानी से निकल जाएगी, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कूद पाएंगे। तो ऐसी मैं आपको 5 से 6 एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप डेली करेंगे तो 15 से 20 दिन में आपकी लॉन्ग जंप जो है वो 1 से 2 फीट, 1 फीट या 1.5 फीट का अंतर आपकी लॉन्ग जंप में आएगा। तो चलो मैं बताते हूँ आपको एक्सरसाइज। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप कैसे करेंगे आप, जिससे आपकी लॉन्ग जंप इंप्रूव होगी। तो ब्रॉड जंप बताऊँ कैसे करना है। ब्रॉड जंप में आपको लंबी जो है कूदना है आपको। इससे क्या होगा, आपकी एक तो आपकी लैंडिंग पोजीशन सुधरेगी, दूसरा आप ज़्यादा से ज़्यादा जंप कर पाएंगे। देखिए आप फिर बताता हूँ आपको ऐसा ब्रॉड जंप करना है, ठीक है। ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज आपकी थाइनी। आपको स्लो थाइनी करना है और फास्ट थाइनी। स्लो थाइनी मतलब फास्ट थाइनी। तीसरी है आपकी टो जंप। टो जंप करना आपको, ये टो है आपकी टो, इस पर जंप करना है आपको। आप आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये हो गई तीसरी। चौथी एक्सरसाइज आपकी सिंगल लेग। सिंगल लेग आप पैर बदल के कर सकते हैं। ये हो गई चौथी सिंगल लेग। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको, आप ये टो के बल खड़े होंगे, थोड़ी फैला लेंगे पैर को और ऐसे बैठेंगे आप। टो के सहारे आप होल्ड करके रखना है। ये दूसरी साइड भी कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, इससे जो आपके ये टो जो है ये मजबूत होंगे। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि लॉन्ग जंप आपको कैसे करना है, किन किन टिप्स को, किन किन टेक्निक को अपनाकर आपको लॉन्ग जंप करना है।
तो मैंने अब बता दिया हूँ आपको, आप इन टेक्निक को अपनाकर आप लॉन्ग जंप करिएगा तो आपकी लॉन्ग जंप में डेली इम्प्रूवमेंट आएगा। 15 से 20 दिन में आपकी लॉन्ग जंप 1 से 1.5 फीट आपकी लगभग आपकी लॉन्ग जंप ज़्यादा जाएगी। आप इन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, मैंने जो टेक्निक बताया अगर आप उससे इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वाभाविक है लॉन्ग जंप जाएगी आपकी। क्योंकि अक्सर इन टिप्स को, इन टेक्निक को इंटरनेशनल धावक जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग जंप पर आपको बताया मैंने कि आप किन किन जगहों पर गलती करते हैं। पहले आप एक सिर नीचे करके दौड़ते हैं। दूसरा आप जो है टेकिंग पॉइंट को आप जो है आप लाइन की तरफ आपका ध्यान रहता है, तो आपका ध्यान जो है कूदने पर नहीं, आपका जो है ध्यान लाइन पर ध्यान रहता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। दौड़ते समय आपको बिल्कुल आपकी स्पीड से दौड़ना है, 100% एफर्ट से दौड़ना, पूरे 100% लगा देना है आपको। क्योंकि ध्यान रखना, ये भर्ती जो आई है आपकी अंतिम भर्ती समझ लो। नेक्स्ट भर्ती कब आना है कब नहीं आना है ये कोई गारंटी नहीं है। आपको इसमें ही पूरा एफर्ट लगा देना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पर ही आपको जी जान लगा देना है, खूब मेहनत करना है आपको। 15-20 दिन की और बात है, आपको 15-20 दिन खूब मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ध्यान रखें आपको लॉन्ग जंप पर ध्यान ये रखना है कि आपको एक दिन में आप 2 से 3 बार कूदें, ज़्यादा ना कूदें। आप ज़्यादा कूदेंगे आप तो आप ये सोचते होंगे कि हम ज़्यादा बार कूदेंगे तो हमारी लॉन्ग ज़्यादा जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये दिमाग से निकाल दो आप। लॉन्ग जंप आपको एक दिन में 3 बार ही करना है ना। और आप क्या होता है कई बार दिमाग में लाते हैं यार कि फिजिकल देने जाएंगे हम फिजिकल सेंटर, तो होता क्या हमारी बॉडी वार्म अप नहीं हो पाएगी। तो ये दिमाग से निकाल देना है आपको। सर्वप्रथम होगी आपकी रनिंग, उसके बाद ही आपका गोला और लंबी कूद होगी। तो आप जब रनिंग करेंगे तो आपकी जो बॉडी जो है वार्म अप हो जाएगी, तब तक आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे गोला फेंकने के लिए, लंबी कूद कूदने के लिए। तो आपको दिमाग से निकाल देना है कि हमारी बॉडी वार्म अप नहीं होगी। और अगर आप जिस तरह से भी आप अभी ग्राउंड पर जाते होंगे, रनिंग करते होंगे, गोला फेंकते होंगे और लॉन्ग जंप करते होंगे, तो आप अब जो है हफ्ते में एक बार आप घर से अगर आते हैं आप, तो आप 15-20 मिनट के लिए आप ग्राउंड पे आराम करिए। उसके बाद आप टाइमिंग मिलाइए, क्योंकि ग्राउंड में ऐसा ही होना है। आपको बॉडी वार्म अप करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आप रनिंग करेंगे तो आपको बॉडी वार्म अप करने के लिए समय नहीं मिलेगा आपको। बस आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे ही आपकी चेस्ट में चिप बांधे, और चिप बांधने के बाद आपको रनिंग के लिए पहुंचा दिया जाएगा। जैसे ही आपकी रनिंग हुई तो आपको बॉडी वार्म अप करने का समय मिलेगा। तो आप ध्यान ये रखना है, आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। आप आइए, जैसे आप ग्राउंड की आते हैं तो आप बढ़िया 15-20 मिनट बैठिए। 15-20 मिनट बैठने के बाद आपको सीधे ही आपको जो है रनिंग का टाइम मिला लेना है। तो आपको वो रनिंग का टाइमिंग और आप जो बॉडी वार्म अप करने के बाद रनिंग कर रहे हैं, तो आपको टाइमिंग में बिल्कुल अंतर आएगा। क्योंकि बॉडी वार्म अप करने के बाद रनिंग अच्छी खासी निकल जाती है, क्योंकि बॉडी वार्म अप करने के बाद स्टेप बढ़िया निकलते हैं और आप अच्छी खासी रनिंग कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपकी बॉडी ठंडी रहेगी, आपकी बॉडी अगर वार्म नहीं होगी, उसके बाद अगर दौड़ेंगे आप, तो आपकी बॉडी का टाइमिंग, आपका जो टाइमिंग में अंतर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करते हैं, आप आइए 15-20 मिनट ग्राउंड में बैठिए, उसके बाद आप रनिंग करिए, टाइम मिलाइए। और वो टाइमिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वाले टाइमिंग में आपकी ग्राउंड पर रनिंग आएगी। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया जी जान लगा दीजिए, खूब मेहनत करिए। 15-20 दिन की बात है, आप 15-20 दिन खूब मेहनत करिए, खूब एफर्ट लगा दीजिए, पूरा 100% दीजिए आप ग्राउंड में, आपका रिजल्ट 100% आएगा। और अगर मेरा वीडियो देखने पर आपको जो भी क्वेरी, आपको जो भी सवाल जवाब आते हैं मन में, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।